देखिए, कांग्रेस के डीएनए में मुसलमान की मोहब्बत कब से आ गई। अगर उनमें मोहब्बत होती तो भारत का बंटवारा नहीं होता। उन्हें कुर्सी के लिए देश का बंटवारा कर दिया। वो हमें पढ़ाएंगे इस्लाम क्या है। उनका एमपी क्या बोलता है? उनका एमपी जेपीसी में कुछ नहीं बोलता है, गालियां निकालते हैं, मुसलमान के हित की बात नहीं करता है। उनका एमपी क्या बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाओ बोर्ड में। वो उसको पर्सनल लॉ को क्या बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और जो देश का कानून है उसको एंजॉय करते हैं। कांग्रेस को आज स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो यूसीसी के साथ है, वो पर्सनल लॉ के साथ है, वो देश के कानून के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की क्लैरिटी है, हमारे लिए हर तबके का, हर सेक्ट का, हर मजहब का नागरिक माननीय है। हम कोई तफरीक नहीं करते हैं। यहां तक रीजनल पार्टी का ताल्लुक है। अखिलेश यादव जी, मुसलमानों ने कितना वोट दिया लोकसभा में, राज्यसभा में। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने मुसलमानों को 4 मौतें दी संभल में। आपने उनका भाषण सुना पार्लियामेंट का? क्या बोलते हैं वो मजाक करते हैं। उनके 10% उन्होंने मुसलमान की बात नहीं करी। आपने तृणमूल का सुना? उनके जो नेता बनर्जी साहब हैं, वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं साजिश से कि हिंदू तो अंग्रेजी लॉ को मानता है, जो हमारा कानून है उसको अभी भी अंग्रेजी लॉ बोलते हैं। हालांकि बीएनएस आ गया है, अभी वो वहीं पिछली दुनिया में है। और मुसलमान जो है प्रॉफेट मोहम्मद को मानता है। मुसलमान प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल है, उनके नबी है, उन्हीं की उम्मत है मुसलमान। लेकिन मुसलमान जिस देश में रहता है उसके ईमान का हिस्सा है देश के साथ मोहब्बत करना। हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान। वो मुसलमान को क्या, मुसलमान गद्दार नहीं है। आज जो वक्फ 1995 की बात कर रहे हैं, एक्ट की बात कर रहे हैं, वो एक बीमार जानवर की तरह छोड़ा है। आज मुसलमान लिटिगेशन के लिए पैसा नहीं है। आज इनके बड़े बड़े नेताओं ने वक्फ को लूटा है। हम करवाएंगे सीबीआई से इंक्वायरी। ये मुसलमान को इसलिए डराते हैं कि अगर मोदी नया एक्ट ले आया तो हमने जो गरीब पसमानदा आम मुसलमान को इन्होंने हाशिए पे खड़ा करा है। इन्होंने मुसलमान को माफिया के साथ जोड़ा। पूछिए ना उनसे। इन्होंने मुसलमान को डॉन के साथ जोड़ा। इन्होंने मुसलमान को अनपढ़ता के साथ जोड़ा। मुसलमान, आप सल्तनत उस्मानिया का दौर देखिए ना, जितना मैथमेटिक्स का रिसर्च है, जितना मुसलमान इंसाफ लेके आया। मुसलमान किसी पे इम्तियाज नहीं कर सकता। मुसलमान का पड़ोसी के साथ देखिए, हम क्यों बड़े भाई का प्रॉपर्टी छीने? हम क्यों? इन्होंने साजिश के तहत ऐसी वक्फ बोर्ड में रही कि मुसलमान कोर्ट से वहीं रहे और उलझा रहे। भारतीय जनता पार्टी, वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। इन्होंने वाकिफ की मंशा के, ये कौन होता है वाकिफ की मंशा के खिलाफ वक्फ के टाइटल को चेंज करने वाले? मैंने कल जम्मू कश्मीर से ये इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस लाई है, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। आप स्टैंड अपना सीधा करिए कि आप यूसीसी के साथ खड़े हैं, आप देश के कानून के साथ खड़े हैं, आप उसके साथ खड़े हैं, पर्सनल लॉ के साथ खड़े हैं। हम पर्सनल लॉ हम वेलकम करते हैं, लेकिन पर्सनल लॉ वाले चोरी में हाथ कटवाए ना अपना। पर्सनल लॉ वाले क्यों एंजॉय करते हैं देश के कानून का? चोरी में क्यों जमानत लेते हैं? पर्सनल लॉ वाले करे ना अडल्ट्री में वो शुरू कर दें, हम भी उनके साथ हैं। लेकिन जब जिस देश में रहते हैं आप, उसके कानून को मानना पड़ता है। बात यह है कि यहाँ पर मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि उनकी मस्जिद, उनकी दरगाहें, उनकी खानखाहें, उनके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, उनके कागज़ मांगे जाएंगे। और जब कागज़ मांगे जाएंगे तो इतने पुराने कागज़ तो होंगे नहीं, तो वो सब सरकार की मंशा है कि उनको छीन लिया जाए, उनको एक्वायर कर लिया जाए। और अपोजिशन तो बहुत खुल करके ये बात कह रहा है कि वो छीन करके सरकार अपने बिजनेसमैन दोस्तों को देना चाहती है। देखिए, पहले ओरली निकाह भी होता था। निकाह रजिस्ट्री क्यों करा? कि लिटिगेशन कम हो।
झगड़े कोर्ट में कम फंसे, लोक अदालतों में टाइम जाया कम करें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून क्यों लाया। हम लकूने नहीं रखते, हम मुसलमान से हम सियासत नहीं खेलते, ये सियासत खेलते हैं। इन्होंने वक्फ को बदनाम किया, इन्होंने उसकी पाकी को, उसकी पवित्रता को उसको खतरे में लाया। उसने मुसलमान को, वक्फ को एक हड़पने वाला पेश किया। भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि आज तक जो प्रॉपर्टीज आपके कागजात नहीं है, आप नहीं पोर्टल पे रजिस्टर करवा पाए, आपके पास डीड नहीं है, कोई बात नहीं। आप कल से आप अपना कोई वक्फ बनाते हैं, आप उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। लेकिन पुराने कागज कहां से आएंगे सर? नहीं, पुराने कागज कौन मांग रहा है? पुराने कागज नहीं मांग रहे, भय फैला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कोई 100 साल से 50 साल से मस्जिद में नमाज हो रही है तो बताए ना, ये सिर्फ भय फैला रहे हैं मुसलमानों में। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी, वैसे भी वाकिफ की ये ड्यूटी है, ये शराब में उसकी ड्यूटी है कि अगर उसके नाम ही जायदाद है तो वो वक्फ करेगा ना। तो इसमें गलत क्या है? ट्रिपल तलाक में इन्होंने इतना भय फैलाया। अरे प्राइम मिनिस्टर ने वो करा जो तुम्हारा कोई आलम नहीं कर पाया, वो तो कुरान से साबित है। और आपने क्या भय फैलाया मुसलमानों में? ये छेड़छाड़ कर रहे हैं इस्लाम के साथ। अरे किसने छेड़छाड़ करा? मैनेजमेंट में ये बोलते हैं दूसरे मजहब के लोग ले आए। अरे आप अमरनाथ में देखिए ना, स्पेशलाइज्ड अगर कोई फिनांस में या रेवेन्यू में या कोई एक्सपर्ट है तो आप उसमें भी रख सकते हैं। आप बोध गया बुद्धिस्ट का वो है, उसमें भी आप रख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने भय फैलाया, नहीं जी मेजॉरिटी हिंदुओं की हो जाएगी। अरे रिस्ट्रिक्ट किया, 2 से ज्यादा नहीं, रिस्ट्रिक्ट किया, उसका क्या रेलेवेंस है? वो इसलिए करा कि मुसलमानों की जो वक्फ की जायदाद है उनके रेंट वाले कौन है? अगर कल ऐसा नहीं, कल अगर ऐसा माहौल बनता है कि कोई पुरानी मस्जिद, दरगाह, खानखा या ईदगाह पर आंच आती है, तो क्या आप एक मुस्लिम सांसद बीजेपी के होने के नाते आकर के खड़े होंगे कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को बर्दाश्त ये चीज़ नहीं होगी कि उनकी दरगाह, मस्जिद, खानखा या उनके जो इस्लामिक जो उनकी जगहें हैं उनको हड़पा ना जाए? क्या आप एज ए मुस्लिम MP आकर खड़े होंगे? क्यों नहीं होंगे? हम मुसलमान को कहते हैं कि हम ईमान के साथ खड़े हैं। हमारी मस्जिद ईमान के साथ खड़ी है, ईमान के साथ। अगर उसमें ईमान नहीं है, अगर कोई दूसरे मजहब का कोई गड़बड़ करके इनक्रोच करने के लिए इबादत का बना रहा है, हमें नहीं बनाना चाहिए। हम उस नबी की उम्मती है कि वहाँ हम भेड़ चाल नहीं कर सकते। हमें इन्होंने एक बड़ी साजिश से, जैसे मदरसों में इन्होंने क्या करा, मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, मेरे पास यूपी के लोग इनके पास जाते हैं, कोई वोट ये लेते हैं। जम्मू कश्मीर में वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस लेती है, कांग्रेस लेती है मुसलमान का, लेकिन हल के लिए किसके पास आते हैं? क्या बोलते हैं मदरसे वाले साहब? वो मैंने कहा अगर कोई जायज मसला है आपके मदरसे को, कहते ये मदरसा हमारा सीज हो गया। मैंने कहा बताओ क्या बात है? मैंने वहाँ के कलेक्टर को पूछा, कहते साहब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, इसने जो सरकार से पैसे लिए उतने इसके पास बच्चे नहीं थे। तो जब एक कुरान की तालीम देने वाला, अगर आपके पास 100 बच्चे हैं तो 100 का ही इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए ना। आप वहां 100 की जगह 1 0 और बढ़ा देंगे तो गड़बड़ होगा। सरकार का ये टैक्स का पैसा है ना, थोड़ा नॉर्म्स होता है ना। मतलब अगर मैं शादीशुदा हूं तो मैं एक दूसरी औरत के साथ गपशप मारूंगा तो शरी हुकूमत होगी तो स्टोनिंग है ना। तो मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है, मुसलमान को किसी से डर नहीं है। कोई मस्जिद, दरगाह, खानखा कहीं नहीं जाने वाली। इनके वोट बैंकों का इन्होंने CA का इतना खप डाला। मुझे लिस्ट लेके दीजिए ना कितने की नागरिकता गई है।